नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर बिहार के किशनगंज से है, जहां पर सातों प्रखंड मनरेगा कार्यालय में मजदूर की मजदूरी नहीं मिली है। स्थानीय मजदूरों का कहना है कि नंबर के लास्ट महीने के बाद वेतन दिया गया, उसके बाद अब तक जो भी मजदूरी का कार्य किया गया है, यानी फरवरी का आखिरी महीना चल रहा है, अब तक मजदूरी नहीं मिल पाई है। और इसके कारण एक तरफ महाशिवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो दूसरी तरफ रमजान का त्योहार सामने आने वाला है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि मनरेगा को बढ़ावा दिया जा रहा है, गरीब किसानों को मजदूरी की न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी। सवाल यह है कि जब से वेतन नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे। ऐसे में बिहार राज्य के मजदूर दूसरे राज्य में पलायन करने को मजबूर हैं। सवाल खड़ा होता है कि सरकार के जितने दावे हुए हैं वो सारे के सारे खोखले साबित हो रहे हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ने क्या जानकारी जुटाई है, देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। इस वक्त है किशनगंज के कोचा धामन में। मनरेगा में लगभग 2 महीने से मजदूरों को उनकी जो वेतन है वो नहीं दी गई है, जिसके कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही है। 2 महीने से लास्ट जो है उनकी जो भत्ता थी या जो भी उनका वेतन था वो लास्ट दिसंबर के 25 के बाद इसी बीच में हुआ था पेमेंट। उसके बाद जो है अब तक पेमेंट नहीं हुई है, जिसके कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही है। अब लोगों का कहना है कि सामने शिवरात्रि का त्यौहार है और माह रमजान भी शुरू हो रहा है। अब लोगों का ये कहना है कि हम लोग मजदूरी करके तो आ गए हैं, सरकार समय से अगर वेतन या भत्ता नहीं देगी तो हम लोग कैसे अपने त्योहारों में घर परिवार को चलाएं। ऐसे में जो चीजें आई है वो रोचक है और समझने वाली बात है कि मनरेगा सरकार एक तरफ कह रही है कि मनरेगा में करोड़ों की बजट का जो व्यवस्था है वो दी जाती है और वो गुणवत्तापूर्ण रूप से मजदूरों को मजदूरी भी मिल जाती है और क्षेत्र के विकास कार्य जो है उसको बढ़ावा दिया जाता है। सवाल ये है कि अगर उनको दी जाती है समय पर वेतन या भत्ता तो शायद ये चीजें नहीं आती। 2 महीने हो चुके हैं, जिला भर में पैसे नहीं आया है। सातों प्रखंड का यही हाल है कि लोगों को पैसा नहीं मिल पाया है। हालांकि हमने कई ब्लॉक के प्रोग्राम ऑफिसर से जानकारी ली हमने, और उन्होंने कहा कि नहीं आया है 2 महीने से पैसे, जिसके कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही है। और खासतौर पर हम बात कर लें कि अभी कोचा धामन के मनरेगा कार्यालय हम आए हुए थे और यहाँ पर जानने की कोशिश की हमने कि कब से पैसा नहीं आया है, और यहाँ जो है जानकारी मिल पाई कि 2 महीने से पैसा नहीं आया है। दिसंबर के लास्ट में आया था, उसके बाद जो है अब तक नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात, रोचक वाली बात है कि एक मजदूर क्लास का आदमी दिन भर मजदूरी करता है, उसको अगर लंबे समय के बाद अगर भत्ता मिले तो फिर ऐसा मजदूरी करने का क्या फायदा। सरकार जो एक तरफ दावा करती है कि नहीं मजदूरों को समय पर भत्ता या वेतन दिया जा रहा है, तो अब बताइए सवाल ये उठता है कि अगर उनको समय पर अगर भत्ता मिलता या वेतन मिलता तो शायद ये चीजें नहीं आती। हालांकि सामने में 2 त्यौहार है, महाशिवरात्रि है तो दूसरी तरफ रमजान का महीना शुरू होना है, और ऐसे में दोनों कम्युनिटी के लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि एक तरफ सरकार जो कह रही है कि नहीं हमने फंड रिलीज कर दिया है, पैसे मिल रहे हैं, धरातल पर देखिए तो ये चीजें नहीं हो पाई है। समझिए कि पूरे जिला भर का ये हाल है और जिला भर में लाखों मजदूर हैं और उनको अगर वेतन नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा उनका चूल्हा चक्की और कैसे उनका घर परिवार चलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और ऐसे में बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि इन पर ध्यान दे, और प्रशासन को भी चाहिए कि इस पर ध्यान दे और इनको इन त्योहारों से पहले इनकी भुगतान होनी चाहिए। सी न्यूज भारत के लिए किशनगंज से संवाददाता मिनहाज आलम। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।